बस मुझसे वैल्यू गलत हो गई थी पुट। चलो ठीक है बेटा, ये तो हो गई सेलिंग प्राइस। अब इसी केस को देखते हैं। 20 रुपए हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज 25 रुपए है, और हमें ये बताया गया है कि भाई आप जो प्रॉफिट चार्ज करते हो वो अब तरह हमें कॉस्ट बता दो। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई क्योंकि ये मार्कअप वाला केस है तो कॉस्ट तो 100% के बराबर होगी। आपने कहा प्रॉफिट परसेंटेज जिसकी मदद से हम कॉस्ट पता कर रहे हैं ये खुद बराबर है 25% के, तो जिस परसेंट के वो बराबर है आपने उसको बना दिया बेस। और कॉस्ट परसेंटेज मार्कअप वाले केस के अंदर 100 के बराबर होती है, तो आपने न्यूमरेटर में रख दिया 100, तो आपके पास कॉस्ट कितनी आती है? 80 रुपीज। 80 रुपीज आपकी क्या हो गई इस केस में? 80 रुपीज हमारी कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये तो बात हो गई मार्कअप वाले केस की, जिसमें हमें पता है कॉस्ट जो है वो खुद 100% के बराबर है, और सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड करने के बाद आती है। ठीक है, अगर मार्जिन वाले केस इस तरीके से हमें सॉल्व कर रहे हो तो हम क्या करें? ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल दी थी जिसमें आप एक आर्टिकल 200 रुपए का सेल कर रहे थे, उसकी कॉस्ट 150 रुपए थी और प्रॉफिट परसेंट मार्जिन जो था वो 25% था, और 50 रुपए क्या आ रहा था? प्रॉफिट आ रहा था। जरा इसी एग्जाम्पल को हम इस तरीके से भी वेरीफाई करते हैं। बेटा इसको इरेज कर दूं ना? ये सर। ठीक है, हमने कहा कि भाई अगर लेट सपोज मार्जिन वाला केस है, वो हमसे कहता है कि चार्ज प्रॉफिट इज टू बी चार्ज ऑन सेल्स। सेल्स प्राइस के ऊपर आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट परसेंटेज चार्ज कर रहे हो। ठीक है, हमें कहता है कि भाई आपका प्रॉफिट जो है वो है कितना है? यहाँ पर प्रॉफिट 50 रुपए। इसको वेरीफाई करते हैं, 50 रुपए प्रॉफिट है। ठीक है, और आपकी जो मार्जिन है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है 25%। तो आप हमें बताओ सेलिंग प्राइस और आप हमें बता दो कॉस्ट। बेटा ट्राई करेंगे इसको, आप सब ट्राई करें, ये मार्जिन वाला केस है। इस फॉर्मूला से नहीं, जो तरीका मैंने आपको दूसरा तरीका बताया है उस तरीके से इसको कर कर देखें जरा। एक बात याद रखिएगा, मार्जिन वाले केस के अंदर सेल्स प्राइस 100% के बराबर होती है। उस 100% के अंदर ही आपकी कॉस्ट परसेंटेज भी शामिल होती है और आपकी प्रॉफिट परसेंटेज भी क्या होती है? शामिल होती है। सर ये 50 और 25 है ना? 50 उसकी प्रॉफिट है और 25% प्रॉफिट परसेंटेज है। सही है। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? एक मिनट रुकिए। सर सेलिंग प्राइस 200 हो रही है। सेलिंग प्राइस 200 आ रही है? ठीक है, गुड। यस सर। 250 बेटा आप तो 250 आ रही है सर। 250 है 250 सर। थोड़ी आएगी भाई, कैसे आ रही है 250? दो आ रही है सर। तो 50 यहाँ मल्टीप्लाई देखें, बाय 100/25। सेलिंग प्राइस बराबर है, हमें क्या प्रॉफिट गिवन है? प्रॉफिट की वजह से पता करनी है। प्रॉफिट रखा हमने यहाँ पर। प्रॉफिट खुद किस परसेंट के बराबर है? प्रॉफिट खुद 25% के बराबर है, तो आपने डिवाइड बाय 25 कर दिया। क्योंकि ये मार्जिन वाला यस सर, केस है 100 है। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस आपकी 100 के बराबर 100% के बराबर होगी, तो आपने 100% को बना सर दिया न्यूमरेटर। तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 200। और सर कॉस्ट यस सर। कॉस्ट जो आ रही है 150 आ रही है। गुड गुड। देखें, कॉस्ट के लिए हमें पता है क्योंकि ये मार्जिन वाला केस है, तो कॉस्ट परसेंटेज बराबर होगी जब आप सेल्स परसेंटेज में से प्रॉफिट परसेंटेज माइनस कर दोगे। सेल्स परसेंटेज आपकी 100% है, प्रॉफिट परसेंटेज आपकी 25% है, तो इसका मतलब कॉस्ट कितने परसेंट के बराबर हुई? 75% के बराबर। 75 रखा आपने ऊपर, क्योंकि आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, तो आपने प्रॉफिट रखा। प्रॉफिट खुद 25% के बराबर है, कितनी कॉस्ट आई? 150।
150 आपकी कॉस्ट आ गई। ये देखें, आपने बस ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये सिचुएशन कौन सी है, क्या क्वेश्चन हमें मार्कअप दे रहा है या क्वेश्चन हमें मार्जिन दे रहा है। सिचुएशन जो भी हो, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया, जो वैल्यू गिवन हो, जिसको आप, जिसकी मदद से आप दूसरी वैल्यू पता करना चाह रहे हो, उसको बेस बना दो, उसकी परसेंटेज को डिवाइड में लिख दो। जो परसेंटेज पता, जो वैल्यू मिसिंग फिगर पता कर रही है, उसकी परसेंटेज को न्यूमिनेटर में ले जाओ। ये सिर्फ मार्कअप मार्जिन में अप्लाई होने वाला केस नहीं है, ये आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, कोई सी भी परसेंटेज अगर आपको गिवन है, 2 परसेंटेजेस आपको पता है और आपको वो वैल्यू नहीं पता, तो आप जिस वैल्यू की मदद से वो परसेंट पता कर रहे हो उसको बेस बना दो और दूसरी वैल्यू को न्यूमिनेटर में रखोगे तो आपको वो खुद ब खुद वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया बेटा ये तरीका? ये तो बात होगी सर मार्कअप और मार्जिन जी। सर एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम है जहाँ पे 40% प्रॉफिट दे रहा है सेलिंग प्राइस पे और पूछ रहा है कि वो कॉस्ट की कितने बराबर होगा, उसमें भी इन हाँ दोनों अब में से फार्मूला लगेगा। अब सुन लो, मैं वही उस बात पर आ रहा हूँ बेटा। बार दफा ऐसा होता है कि हमें वो मार्कअप परसेंटेज दे देता है और कहता है कि जो मार्कअप परसेंटेज है वो कॉस्ट की परसेंटेज है। आप बताओ कि मार्कअप परसेंटेज सेल्स प्राइस में जब चेंज करोगे मार्जिन में कितनी परसेंट के बराबर होगी। मैं आपको अगर कहता हूँ कि हमारे पास 25% मार्कअप है, 25% मार्कअप जो है वो मार्जिन के कितने परसेंट के बराबर होगी, ये मुझे बता दो। तो जब हमारे पास इस तरीके की इंटर कन्वर्जन करवाए, मार्कअप को मार्जिन में चेंज करवाए या मार्जिन को मार्कअप में चेंज करवाए, तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि जब भी आपको मार्कअप फाइंड करना हो और मार्जिन गिवन हो, मार्कअप फाइंड करना हो और मार्जिन गिवन हो, तो आपको क्या करना है, मार्जिन को, जो मार्जिन की परसेंटेज है उसको डिवाइड कर दें 1 माइनस जो मार्जिन की परसेंटेज तो क्या है, रेट है। इसी तरीके से अगर आपको मार्कअप गिवन हो और मार्जिन पता करना हो तो मार्जिन का फॉर्मूला होता है, आप मार्कअप को डिवाइड कर दें 1 प्लस मार्कअप से। यहाँ देखो, यहाँ हमें 25% मार्कअप दिया हुआ है और वो पूछ रहे हैं बताओ ये 25% मार्कअप कितने परसेंट मार्जिन के बराबर है। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप ये दूसरा सेकंड वाला फॉर्मूला उठाओगे। इसमें क्या है, मार्कअप की परसेंटेज कितनी है, 25%, तो आपने 0.25 कर दिया ऊपर, नीचे 1 प्लस 0.25। जरा इसको सिंप्लीफाई करो। 0.5 आ रहा है सर आंसर। 0.2 आंसर आएगा। 20% के बराबर होता है 25% 0.2 आ रहा है मार्कअप, सर। 20%। मतलब अगर आपके पास 25% मार्कअप हो तो वो मार्कअप जो है वो आपके 20% मार्जिन के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कोई भी रेट दिया वो आप फॉर्मूला में पुट करें, उसको सिंप्लीफाई करें तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। एक और बात हमेशा याद रखिएगा, मार्कअप की परसेंटेज हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू मार्जिन। देखो 25% मार्कअप जो है वो 20% मार्जिन के बराबर आया। मार्कअप की परसेंटेज ग्रेटर होती है और मार्जिन की मार्जिन जो होती है वो स्मॉलर परसेंटेज आती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्कअप जो है वो छोटा हो गया और मार्जिन की परसेंटेज ज्यादा हो गई है, ऐसा नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन ये है क्योंकि जो आपकी मार्जिन है वो आपकी सेल्स प्राइस की परसेंटेज होती है। सेल्स प्राइस बड़ी वैल्यू होती है तो इस वजह से बड़ी वैल्यू पे कम कम परसेंटेज लगती है, और जबकि आपका मार्कअप जो होता है वो मार्कअप जो है वो कॉस्ट की परसेंटेज होती है, जिस वजह से कॉस्ट सेलिंग प्राइस छोटी होती है, तो जिस वजह से आपका जो मार्कअप का रेट होता है वो छोटी वैल्यू में बड़ा रेट अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हमें से याद रखिएगा मार्कअप की वैल्यू जो है होती है परसेंटेज वो बड़ी ग्रेटर होती है। किससे ग्रेटर होती है, मार्जिन की परसेंटेज से। इसी तरीके से आपको कोई भी सिचुएशन दे दी जाए, अब तो हो जाएगा आसान दादा वो क्वेश्चन। हाँ सर अब हो जाएगा। और ठीक सर है इसमें कुछ बेटा, ये जो, कुछ है, हाँ बोलो। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम थे जो नहीं हो रहे थे, वो डिस्काउंट की वजह से नहीं हो रहे थे कि वो टॉपिक क्लियर नहीं था इसलिए। ये सारी बातें आपको जो अभी समझ में आएंगी, हो सकता है कल इतना नहीं हुआ होगा, तो इस वजह से भी अब इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। फिर भी हम क्वेश्चंस को भी देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा डिस्काउंट भी देखते हैं। पहले इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्काउंट की तरफ आते हैं। सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं, सेल्फ प्रैक्टिस के 3 है और एक नहीं, सेल्फ प्रैक्टिस का मैं 1 है और एक्सरसाइज के 3 है। मैं उन्हीं क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, अभी उन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं अभी।